नमस्कार दोस्तों। सिविल वार क्या होता है? तो इसका जवाब एक लाइन में होगा कि अगर देश के अंदर सभी लोग एक दूसरे से आपस में लड़ाई करें तो इस वार को सिविल वार कहते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे सुपर पावर देश अमेरिका में आज से 160 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा सिविल वार हुआ, जो लगातार 4 साल 1861 से 1865 के बीच हुआ था। और इस वार में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। तो आइए दोस्तों समझते हैं आखिर क्या कारण था इतना बड़ा सिविल वार होने के पीछे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस सिविल वार को समझने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं और इस सिविल वार को समझते हैं। दोस्तों, इस सिविल वार में नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने अमेरिका में एक संगठन बनाए रखना चाहता था और पूरे देश से दास प्रथा को हटाना चाहता था, क्योंकि दास प्रथा में अधिकतर गोरे इंसान के हाथों काले इंसानों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता था और गोरे इंसान काले इंसान को परेशान करते थे। और साउथ अमेरिका के लोगों ने अमेरिका से अलग होकर कन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका नाम का एक नया देश बनाना चाहता था, जिसमें यूरोपीय देश के गोरे लोगों को अफ्रीकी देश के काले लोगों को गुलाम बना करके खरीदने बेचने का अधिकार हो। और ऐसे एक नहीं कई अलग अलग बातों को लेकर के साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के लोगों के बीच आपस में लड़ाइयाँ होते रहता था। और इनके बीच लड़ाई का कारण यह भी था कि जो नीति यानी कि जो रूल नॉर्थ अमेरिका के लोगों के लिए यूजफुल था, वहीं सेम नीति साउथ अमेरिका के लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक था, क्योंकि कृषि से आधारित सभी काम को करने के लिए साउथ अमेरिका के लोगों ने दास प्रथा को बनाए रखना चाहता था, क्योंकि साउथ अमेरिका के लोगों ने कृषि के काम के लिए नॉर्थ अमेरिका के लोगों से काम कराता था, जबकि नॉर्थ अमेरिका के लोगों ने इस भेदभाव को भगवान के द्वारा बनाए कानून के विरुद्ध मान करके इस प्रथा को समाप्त करना चाहता था। और नॉर्थ अमेरिका के लोगों का कहना था कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है, इसलिए सबका बराबर हक है और काले लोगों को भी कृषि के अलावा और भी काम करने को मिलना चाहिए, न कि काले लोग केवल कृषि का काम करें। लेकिन साउथ अमेरिका के लोग गोरा रंग का था और नॉर्थ अमेरिका के लोग काला रंग का था। इस वजह से साउथ अमेरिका के लोगों का कहना था कि काले रंग का इंसान भगवान केवल छोटा काम करने के लिए बनाते हैं, इसलिए काले रंग का इंसान केवल छोटा काम करेगा। और इस बात से नॉर्थ अमेरिका के लोग सहमत नहीं था। लेकिन कई रिपोर्ट के अनुसार यह मानना था कि राजनीतिक नेताओं के भाषण के कारण नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लोगों के बीच में भेदभाव और आपस में एक दूसरे के प्रति डर पैदा हुआ था। और यह डर कुछ नेताओं के ऊंच नीच नारा वाले भाषण से पैदा हुआ था। साउथ अमेरिका में यह डर पैदा हुआ कि अब श्रम प्रणाली भंग हो जाएगी, जिसके कारण कृषि काम के लिए मजदूर नहीं मिलेगा और हमें खुद मजदूरी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यानी नॉर्थ अमेरिका में लिंकन जैसे नेताओं को यह डर पैदा हुआ कि अब इस देश से काले लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर काले लोगों को केवल मजदूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यही कारण था कि नॉर्थ के लोगों ने दास प्रथा को ख़त्म करना चाहता था और जबकि साउथ के लोगों ने दास प्रथा को बरकरार रखना चाहता था, क्योंकि इस दास प्रथा के वजह से एक तरफ साउथ वाले को हानि हो रहा था तो एक तरफ नॉर्थ वाले को हानि हो रहा था। और नॉर्थ अमेरिका के मीडिया वालों ने इस बात को बढ़ा चढ़ा करके बताया और इसके कारण अमेरिका के लोगों में आपस में लड़ाई शुरू हुई। और यह लड़ाई लगातार 1861 से 1865 तक चला, यानी लगातार 4 साल। और फिर इस वार को दुनिया का सबसे बड़ा सिविल वार कहा गया। इस सिविल वार के कारण को अगर याद करके अगर भारत के आज की स्थिति से कंपेयर किया जाए तो भारत में भी कुछ कुछ वैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पर भारत में जाति प्रथा का मुद्दा है, क्योंकि भारत में आज के डेट में 90% राजनीतिक जाति और धर्म के नाम पर होता है और अधिकतर नेता का भाषण भी जाति धर्म से रिलेटेड होता है। और इस भाषण को सुनकर के आम जनता आपस में मतभेद पैदा करता है और कई लड़ाइयाँ भी कई जगह देखने को मिला। लेकिन भारतीय राजनीतिक यानी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल सिविल वार के ऊपर फोकस करेंगे। 1861 में अलगाव के मुद्दे पर यह सिविल वार शुरू हो गया था और 1863 में अब्राहम लिंकन ने साउथ अमेरिका में दास प्रथा को पूरा खत्म कर दिया। हालांकि यह सिविल वार गुलामी के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया था। वार तब शुरू हुआ जब साउथ के लोगों ने फोर्ट समस्टर में आग लगा दिया। लेकिन लगातार 4 साल लंबे युद्ध के बाद साउथ की सेना ने पूरी तरह से हार गई। जनरल ली के कहने पर सेना ने अप्रैल 1865 में जनरल ग्रांट के सामने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और फिर ऐसे अमेरिका का सिविल वार समाप्त हुआ। लेकिन अमेरिका की एकता बेहाल हो गया और गुलामी को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए
और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।